सनी सिंह, योर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो भी बेस्ड है आपके वर्ड पावर पे। ये मैं अपना ड्यूटी समझती हूँ कि आपके वर्ड पावर को मैं डे बाय डे बिल्ड करती चलूँ, ताकि आपकी जो इंग्लिश हो वो डे बाय डे इंक्रीज होती रही, आपकी लैंग्वेज इनहेंस होती रहे और ब्यूटीफाई करती रहूं मैं उसे। बिकॉज यू नो, कॉमन और जनरल इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब तक उसमें कॉम्बिनेशन ना हो, जब तक उसमें फीलिंग ना हो कुछ ऐसे वर्ड्स का जो कि इनडिफरेंट हैं, जो कि कुछ अलग हैं, जो अनकॉमन है, तब तक आपकी लैंग्वेज का ग्रेड नहीं बढ़ता है। एंड रियली बिलीव मी, जब हम ऐसे वर्ड्स को डाल देते हैं अपनी लैंग्वेज में तो इट यूज टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है ना, बाकी और लोगों से और आपकी लैंग्वेज में एक अलग सा डिफरेंस दिखता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। ठीक है, वैसे तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट करूं, जो कि मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगी। बिकॉज एक बार मैं ग्रामर सेक्शन में आ गई, हालांकि जो मैं वर्ड पावर भी बिल्डअप कर रही हूँ आपका, ये भी ग्रामर का एक हिस्सा है, लेकिन एक बार जब हम उस तरफ मूव हो जाएंगे तो इन छोटी छोटी बातों को कवर नहीं कर पाएंगे, फिर मैं उसी तरफ मूव करूंगी। बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच जो कि 8 या 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पार्ट को ही पढ़ने में हमें काफी लंबा समय डिवोट करना पड़ेगा। और मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाऊंगी, जो आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा है और फंक्शनल ग्रामर में हम उसे किस तरीके से यूज करते हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और अभी बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए। बिना इन सब चीजों को कंपाइल किए हुए लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे। और ये जो आप सीख रहे हो, ये जो वर्ड्स भी मैं आज जो डिस्कस करने जा रही हूँ, उसमें मैं सिर्फ 2 वर्ड्स डिस्कस करूंगी। एक वर्ड है हमारा नाउन और दूसरा है एडजेक्टिव। ये नाउन या एडजेक्टिव भी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ठीक है ना, तो इन ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के ही हमारा कोई लैंग्वेज बनता है और उसे ही तो हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले आप इनको सीख लीजिए, बाद में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है और इसकी पोजीशन किसी सेंटेंस में यहाँ होती है या यहाँ होती है, और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और आप तब तक देखेंगे कि अरे, लैंग्वेज बनाना तो पहले ही सीख चुके हैं, आप बोलना और लिखना तो पहले ही सीख चुके हैं। अब आप सिर्फ प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पर्टिकुलर वर्ड क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आज मैं सिर्फ 2 वर्ड्स आपके लिए लेकर के आई हूं, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है हमारा AFFLUENT। ओके, AFFLUENT, इसे हम पढ़ेंगे अफ्लुएंट। क्या पढ़ेंगे हम इसे? अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। ओके, अब हम देखते हैं कि अफ्लुएंट क्या होता है। अफ्लुएंट एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो बहुत ही ज्यादा धनवान होता है, या जिसको हम दूसरे भाषा में, दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जो समृद्ध होता है। किसी चीज की उसे कोई कमी नहीं होती है। ठीक है ना, ही इज फुल ऑफ रिचेस। रिचेस मीन्स वेल्थ। ठीक है ना, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पूरी तरीके से समृद्ध है, उसे हम बोलते हैं अफ्लुएंट। ठीक है ना, तो अब जैसे कि मैं ये कह सकती हूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो मैं एक एग्जाम्पल कोट कर सकती हूँ यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद, आप सभी जानते हैं ना स्वामी विवेकानंद को, सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम दैट ही टुक बर्थ इन आवर नेशन। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद टुक बर्थ इन एन अफ्लुएंट फैमिली। जो स्वामी विवेकानंद थे उनका बंगाल में बर्थ हुआ था और वो एक अफ्लुएंट फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। ही बिलोंग्ड टू एन अफ्लुएंट फैमिली, मतलब उनका जो परिवार था वो बहुत वेल्दी था, बहुत समृद्ध था, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। तो ये एक सेंटेंस हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्वामी विवेकानंद टुक बर्थ इन एन अफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकती हूँ कि ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ पुअर। He can't understand the pain of a poor since he has taken birth in an affluent family, or since he belongs to an
एन अफ्लुएंट फैमिली मीन्स वो किसी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो एक अफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता है, धनवान फैमिली को बिलोंग करता है, या उसका जन्म एक धनवान फैमिली में हुआ है। उसका कभी इन सब चीजों से कोई सरोकार ही नहीं रहा, कभी कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वो एक गरीब का दर्द कैसे समझेगा? क्लियर है ना? तो ये इतना सिंपल सा हमारा एक सेंटेंस था, एक वर्ड था। वर्ड तो इंडिफरेंट है, याद रखिएगा, ये अलग है। आपकी आम भाषा में जो आप शब्द यूज करते हो उससे ये डेफिनेटली अलग है, लेकिन अब आपको अपनी लैंग्वेज में इसे शामिल कर लेना है, ठीक है ना? अफ्लुएंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा TANTRUM। इसे भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूं, AFFLUENT। ओके, एंड हियर TANTRUM। ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा टेंट्रम। क्या है ये वर्ड? टेंट्रम। और ये है आपका नाउन, ठीक है? टेंट्रम एक नाउन है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसा कि मैंने बोला, जब हम डीप में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो मैं आपको इसके पार्ट्स और कौन कौन से नाउन क्या होते हैं वो सारा कुछ हम समझेंगे, ठीक है? तो ये है टेंट्रम और ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आवेश। और आवेश का मतलब क्या होता है? जब एकदम से हमें गुस्से का एक जोर आ जाता है, ठीक है ना? अचानक ही एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब हम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हम बिल्कुल मतलब गुस्से से भर जाते हैं। और ये टेंट्रम का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे को देखा है कभी, अचानक ही वो किसी चीज के लिए जिद कर बैठता है, बहुत तेज वो गुस्सा होने लगता है, रोने लगता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो रोने लगता है, गुस्सा होने लगता है, पैर पटकने लगता है, पूरे नखरे से भर जाता है, पूरे गुस्से से भर जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बच्चा हमेशा ऐसा करता है, नहीं, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है। और रीजन कुछ भी हो सकता है, उसका कोई डिमांड हो सकता है जो पूरा ना हुआ हो, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो इसे ही हम कहते हैं टेंट्रम, इसे हम कहते हैं आवेश। ये एक चाइल्डिश, मतलब एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, ये बच्चे का ही बिहेवियर है जिससे ये टेंट्रम वर्ड निकला है। बट अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए यूज हो सकता है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो यूज होगा ही होगा। जैसे मैं कह सकती हूँ, आई कैन से दैट निखिल वेंट टू अ स्वीट्स शॉप, he said to his mother to purchase a piece of pastry, but her mother denied and he threw his tantrum. Okay, निखिल एक पेस्ट्री शॉप में गया, एक स्वीट शॉप में गया, और वहां उसने डिमांड किया कि उसको एक पेस्ट्री चाहिए। उसकी मदर ने डिनाई कर दिया और उसने क्या दिखाया? अपना टेंट्रम दिखाया, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ कि माई मदर यूज्ड टू throw her tantrum whenever I don't finish my food or whenever I don't finish my meal। जब कभी भी मेरी मदर देखती है कि मैं अपना जो मील है, जो मेरा खाना है, उसको मैं फिनिश नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या करती है? गुस्से से भर जाती है, आवेश से भर जाती है, और उतनी देर तक उनका एक पीरियड चलता है, ऐसा, ठीक है ना? तो दिस इज होल अबाउट टेंट्रम। हम ऐसे कॉमन बोलचाल की भाषा में भी बोल सकते हैं कि डोंट शो मी योर टेंट्रम, डोंट थ्रो द टेंट्रम, ओके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये थे आज के हमारे दो शब्द, जो कि फर्स्ट था हमारा अफ्लुएंट, ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता है धनवान या समृद्ध, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। दूसरा वर्ड है हमारा टेंट्रम, ये है एक नाउन जिसका मतलब होता है आवेश, और स्पेशली कौन सा? गुस्से का, ठीक है ना? ये गुस्से का आवेश जिसमें इंसान एक चाइल्ड की तरह बिहेव करने लगता है, और बच्चे तो करते ही हैं, उनके लिए डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज थ्रोइंग द टेंट्रम सिंस हिज डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड बाय हिज मदर। ओके, तो ये इतने प्यारे से ब्यूटीफुल वर्ड्स थे जिनको आज के बाद आप अपनी लैंग्वेज में शामिल कर लेंगे, इसको यूज करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, और डे बाय डे मुझे पता है कि आप इंग्लिश में क्या होते चले जाएंगे? वेल्दी, वेल्दियर, एंड वन डे यू विल बिकम द वेल्दिएस्ट सिंस यू विल हैव द अनकॉमन वर्ड्स कलेक्शन। ओके, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, मैं फिर से लेकर के आऊंगी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स
और बहुत सारी चीजें जिससे डे बाय डे आप फील करेंगे कि यू आर जस्ट गेनिंग समथिंग न्यू एवरी डे। ओके, और विद दिस होप कि अभी तक अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाएंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज आपको पता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आई से एंड वंस अगेन आई एम सेइंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो उसको पढ़ना। मैं अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ बट मैं उसे पढ़ती हूँ, आपकी बातों को ध्यान से देखती हूँ, और मैं आई यूज टू व्हाट आई कैन से थिंक इन माई माइंड कि कब मैं वो नेक्स्ट स्टेप करूँ जो आपने मुझे सजेस्ट किया है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो चलिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। टिल देन, बाय बाय।